सर मेरा तो यही सोचना है कि ये जो फैसल खान ये बहुत महत्वाकांक्षी टाइप का आदमी है, नटवर लाल कह सकते हैं, जो अपने आप को केवल हाईलाइट करने के लिए इस तरह का कर्म किया है कि दूसरे कोचिंग सेंटर वाले को डेमोलाइज करने के लिए कि मेरे सामने सारे लोगों को मैं ख़त्म कर दूं, सिर्फ मैं ही रहूं और हमेशा मीडिया में और सोशल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का उन्होंने घृणित कार्य किया है कि अपने ही गार्डों द्वारा इस तरह का कुकृत्य करवाया उन्होंने। तो ये जो घटना हुई है, जो गोली चलाने की बात आ रही है उनके गार्डों द्वारा, कितना सही मानते हैं इसको? ये बहुत गलत है और घृणित कार्य है। भाई सबका अपना किस्मत की बात है। तुम्हारी कोचिंग तुम्हारी चल रही है, दूसरी कोचिंग दूसरी चल रही है, इसमें वर्चस्व की लड़ाई क्या है? ये बताइए, आप तो उनके चाचा हैं, उनको शुरू से जानते होंगे, कैसा उनका व्यवहार रहा है, कैसा उनका जीवन यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड जो रहा है, यहाँ रहते थे, क्या बता सकते हैं इसके बारे में? भाई मैं तो सगे पटीदार हूँ। एक पुश्तैनी मकान है हमारी जो साझे में बनी हुई थी, उसको साजिश के साथ अकेले में हड़पना चाहते हैं। दीवानी न्यायालय से हारे हुए हैं और हाईकोर्ट में वो मामला गया हुआ है, वो चल रहा है वहाँ पे, जिसमें एड़ी चोटी का ये लोग पैसे से हर चीज़ से उन्होंने ताकत लगा रखी है कि किसी तरह से ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। और ये लोग बहुत गिरे हुए इंसान हैं, ये दिखाने के लिए समाज में कि वो रहनुमा बने हुए हैं कि बहुत कम पैसे में हम कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन कोचिंग होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये बात समझ में नहीं आती है और बहुत ये नटवर लाल बहुत ही साजिश वाला आदमी है। ये अपने को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। कब गए पटना यहाँ से, क्या कहाँ पढ़ाई किए, कब उन्होंने कोचिंग खोली, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये लॉकडाउन में इसकी लॉटरी खुल गई, क्योंकि सारे विद्यालय बंद होते थे, लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते थे, जिससे इससे इसका चल गया और बिहार के लोगों ने इसको ज़्यादा मान दे दिया, इसके असलियत को समझे नहीं। बिहार के लोगों को नौटंकी बहुत पसंद आती है। इसके कोचिंग में जाइए, इसकी शब्दावली देखिए कि किस तरह से लोगों को, छात्रों को, मासूम बच्चों को ये हंसाता है, वो करता है, नौटंकीबाजी करता है। एक वही बगल में एक विकास दिव्यकृति जी हैं, उनकी भाषा शैली को देख लीजिए। आईएएस और पीसीएस तैयार करने वाला व्यक्ति क्या इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करेगा? कहीं कभी नहीं करेगा वो। और जो अभी जो मीडिया में चल रहा है अंजना ओम कश्यप जी का, ये 2 कौड़ी का जो शिक्षक की बात उन्होंने एक कमेंट किया था, वो ऐसे ही शिक्षकों के लिए किया था, वो सारे शिक्षक समाज के लिए नहीं किया है। ये नौटंकी बात जो कहीं कभी राजनीति में चले जाएंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, कभी बच्चों को बरगला देंगे, शासन के खिलाफ खड़ा कर देंगे। तुम टीचर हो कि नेता हो, अभिनेता हो कि क्या हो, तुम तो 2 कौड़ी के हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये थे इमरान अहमद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? और हम लोग को हमारे परिवार के खिलाफ ये कुछ भी करवा सकता है, हमारे परिवार की हत्या भी करवा सकता है। बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कई बार साजिशें भी कर रखा है। इसके पिताजी बशीर खान घूम घूम के धमकियां दिलवाते हैं, कहते हैं कि मैं कितनों माफियाओं की मैं एक खर्ची चलाता हूँ। ये शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि ये कोचिंग माफिया है।